श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। रविवार का दिन है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि के कई उपाय बताए हैं, जिसमें से कुछ उपायों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि बिल्कुल सरल है और मनोकामना पूर्ति उपाय हैं। यह आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय है। यह उपाय केवल मासिक शिवरात्रि पर ही किए जाते हैं। 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी भी शिवरात्रि से प्रारंभ करके उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो 7 अप्रैल को चैत्र माह की शिवरात्रि है। इस पर आप थोड़े से हरे मूंग लेंगे। यह विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है। थोड़े से आप हरे मूंग ले लीजिए। उसको लेकर जाना है आपको शिवालय। सबसे पहले आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है शिवलिंग में, वहाँ पर आप शिवलिंग में अपनी जो थोड़े से दाने को अपने हथेली में रख लें, मुट्ठी बना लें। फिर उसको स्पर्श कराना है माता पार्वती के स्थान पर। स्पर्श कराने के बाद थोड़े से दाने आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। पूरे नहीं करना है, थोड़े से बचा लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको वह थोड़े से बचे हुए दाने नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। फिर थोड़े से बचा लिए। उसके बाद पूरे जितने भी दाने आपके पास बचे हैं उनको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जा कर के समर्पित करना है। बस 3 जगह एक ही मुट्ठी में रख के 3 जगह दानों को समर्पित करना है। यह उपाय आप 2 से 3 शिवरात्रि लगातार करके देखिएगा। रोज़ मंदिर जाते हैं, मूंग के दाने रोज़ ही समर्पित करते हैं, पर विशेष तरीके से करने से फल की प्राप्ति अधिक होती है। गुरुजी कहते हैं मंदिर हम रोज़ जाते हैं, पर कुछ विशेष नियमों का पालन करके विशेष प्रकार से यदि कोई उपाय किया जाता है तो उसका लाभ हमें अवश्य ही मिलता है। ज़रूर करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। पहला उपाय हमारा हो गया है। दूसरा उपाय धन प्राप्ति उपाय है। यदि आपके घर में धन नहीं है, धन की कमी है, पैसे रुपए की तंगी है, गरीबी आ गई है, तो गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है मासिक शिवरात्रि से। इस उपाय को आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 बेलपत्री, 1 अक्षत का दाना। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्री आप मंदिर से धो करके भी प्रयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप पहुंच जाएं शिवलिंग के पास। सुबह से लेकर शाम तक उपाय किए जाते हैं मासिक शिवरात्रि पर। शिवरात्रि के दिन शाम तक भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। रात्रि तक भी चढ़ता है शिवरात्रि पर। तो आप पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात आपको 1 चावल का दाना पहले समर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर। उसी के ऊपर बेलपत्री आपको समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित करेंगे तो डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्री समर्पित कर दी, फिर उसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। जब आपके लोटे में थोड़ा सा जल बचे तब उसका मुख अपनी ओर कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं यदि जो लोटे में से हम जल चढ़ाते चढ़ाते उसका मुख अपनी ओर कर लेते हैं तो इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन की जो समस्या है वह दूर होती है। वैसे तो आप इस उपाय को रोज़ ही कर सकते हैं। शिवरात्रि से आप इसका प्रारंभ करके रोज़ आप मंदिर जाते हैं तो रोज़ कीजिए, नहीं तो विशेष तिथियों पे जैसे आप सोमवार के सोमवार जाते हैं, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, जब आप मंदिर जाएं तब आप 1 चावल का दाना समर्पित करें, 1 बेलपत्री समर्पित करें, उसके ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करें। यह धन प्राप्ति का विशेष उपाय है, अवश्य ही करिएगा। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। अगला तीसरा उपाय है मासिक शिवरात्रि का। तीसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में धन की कमी है या कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा या घर में बीमारियां बनी रहती है तो आप मासिक शिवरात्रि पर नियम बना लें कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आप घर में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसका पूजन कीजिए, उसके बाद उसका विसर्जन कर दीजिए शाम के समय। यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं इसका फल हमें अनंत गुना हो करके मिलता है। गुरुजी कहते हैं हम शिवलिंग पर, जो शिवलिंग हमारे मंदिर में होती हैं, उन शिवलिंगों पर
जल चढ़ाते हैं और यदि हम एक पार्थिव शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं तो हमें 1000 बार जल चढ़ाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप घर पे पार्थिव शिवलिंग बना सकें तो छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना के अपने घर के गमले में ही विसर्जित कर दें, या तो आप गमले में ही बनाएं और गमले में ही विसर्जित कर दें, पर तुलसी मैया के गमले में नहीं बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप अन्य किसी गमले में बना लें या जिसमें पौधा नहीं लगा हो वैसा एक गमला रखें, उसी में रोज पार्थिव शिवलिंग बनाएं या विशेष तिथियों पर बनाएं और उसी में विसर्जित कर दें। पूजन वगैरह करने के बाद इसका फल हमें अनंत गुना हो करके मिलता है। तो 3 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। अगला चौथा उपाय गुरुजी ने बताया है। यदि आप धन के लिए कोई अन्य छोटा सा उपाय ढूंढना चाहते हैं जो आप सरल से आसानी से कर सकें, तो इसके लिए आपको एक कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टे को जल के कलश में डाल लीजिए और उसको ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कमलगट्टा भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है और माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय होता है। गुरुजी कहते हैं धन की यदि आपके घर में कमी है तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर कमलगट्टे का जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। और गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि आप बार बार उसी कमलगट्टे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे जल के पात्र में डाल के निकाल लीजिए, या तो जल समर्पित कर दीजिए, उसके बाद उस कमलगट्टे को उठाकर ले आइए, या तो फिर आप पहले कमलगट्टा चढ़ा दें भोलेनाथ की शिवलिंग पर, उसके ऊपर से जल समर्पित कर दें। 3 प्रकार से आप जल समर्पित कर सकते हैं। आपकी धन की समस्या जो है वह अवश्य ही दूर होगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि आप एक उपाय करना चाहते हैं तो एक कर लें, या एक से अधिक भी करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, गुरुजी की कथा के उपाय हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।